हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया नेपाल कॉरपोरेशन पैक्ट के मीन्स के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया नेपाल एनर्जी कॉरपोरेशन पैक्ट फॉर रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंट्रोडक्शन। इंडिया और नेपाल ने साइन किया है मेजर लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट जो अलाउ करता है इंडिया को टू परचेज अप टू 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये एक शिफ्ट है फ्रॉम एड हॉक एनर्जी कॉरपोरेशन टू अ स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में। तो इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी में। ये स्टेबल करेगा क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड को, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन होगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में ये बूस्ट करेगा नेपाल की इकोनॉमी को, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रॉडर एरियाज जिसमें चीप हाइड्रो पावर प्रमोट होगी इन इंडस्ट्रीज इन यूपी, बिहार, उत्तराखंड। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में स्ट्रेटेजिकली काउंटर बैलेंस करेगा चाइना को बाय एनहांसिंग इंडियाज रोल इन नेपाल्स प्राइमरी डेवलपमेंट एंड एनर्जी पार्टनरशिप, स्ट्रेंथन करेगा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को। चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेपाल, एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज में हाइड्रो पावर डैम इफेक्ट करता है रिवर डिस्प्लेसमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी को, एंड डिलेज इन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। सभी की एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज नेपाल एनर्जी कॉरपोरेशन। की ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हैं 400 किलोवाट बटवाल गोरखपुर लाइन। ये कोर प्रोजेक्ट है फॉर एक्सपोर्टिंग अप टू 3,500 मेगावाट टू इंडिया। 400 kV दोदरा बरेली लेन ये सपोर्ट करेगी लार्ज स्केल हाइड्रो पावर इवैक्यूएशन फ्रॉम फार वेस्ट नेपाल। न्यू लक्मे पाली लिंक ये एनहांस करेगी ग्रिड स्टेबिलिटी एंड रिड्यूडेंस। एंड धालकबीर मुजफ्फरपुर लाइन ऑपरेशनल, ये ऑलरेडी अनेबल है जो कि 600 मेगावाट में ट्रेड करता है एंड फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है। कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी कॉरपोरेशन ये एनश्योर करेगा लार्ज स्टेबल पावर फ्लो को, वन ग्रिड टू मार्केट्स इंटीग्रेट करेगा नेपाल इनटू इंडियाज पावर मार्केट, प्रमोट करेगा हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन नेपाल एंड डिजास्टर एंड पीक लैंड लोड सपोर्ट, क्योंकि इंडिया सप्लाई करेगा पावर टू नेपाल ड्यूरिंग ड्राई सीजन एंड नेपाल सप्लाई ड्यूरिंग मॉनसून सरप्लस। रीजनल बेनिफिट्स हैं फाउंडेशन फॉर बीपीआई एंड एनर्जी ग्रिड, ये सपोर्ट करता है फ्यूचर इंडिया बांग्लादेश भूटान नेपाल एनर्जी कॉरपोरेशन को। क्लीन एनर्जी कॉरिडोर ये हेल्प करेगा इंडिया मीट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स थ्रू इंपोर्टेड हाइड्रो पावर। चैलेंजेस क्या हैं, डिले इन लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस, फाइनेंस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, नेपाल्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द इंडिया नेपाल लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट, सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दैम। तो की चैलेंजेस की बात करेंगे हम, पॉलिटिकल एंड पॉलिसी इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर, स्लजिस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन है वो डिले हो रही है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स में हाइड्रो पावर इन्फ्लुएंस करता है रिवर इकोलॉजी एंड लीड टू डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेट डेवलपर इश्यूज़ हैं, एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में चाइनाज इन्वॉल्वमेंट इन नेपाल्स पावर सेक्टर कॉम्प्लिकेट इंडियाज नेपाल कॉरपोरेशन। क्या क्या मेजर्स की ज़रूरत है उनकी बात करेंगे। स्टेबल करना होगा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को बाय स्ट्रेंथनिंग जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स। फास्ट ट्रैक करे क्लियरेंस को बाय क्रिएटिंग अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर हाइड्रो पावर एंड ट्रांसमिशन अप्रूवल्स। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हाइड्रो पावर ये प्रमोट करेगा रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट टू रिड्यूस इकोलॉजिकल डैमेज। फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रेमवर्क ये एनकरेज करेगा सॉफ्ट लोन्स, पीपीपी मॉडल्स एंड सोवर्जिन गारंटीज को। ब्रॉडर रीजनल ग्रिड विजन ये लिंक करेगा इंडिया नेपाल ग्रिड टू बीबीआई एंड नेशन फॉर शेयर्ड बेनिफिट्स। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन हाउ द इंडिया नेपाल एनर्जी कॉरपोरेशन पैक्ट कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन गोल। इसमें हम बात करेंगे ये पैक्ट कैसे सपोर्ट करता है इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में। हाइड्रो पावर रिन्यूएबल के साथ साथ फिर्म एनर्जी भी है और हमें 24/7 क्लीन एनर्जी मिलेगी। स्पॉट ग्रिड स्टेबिलिटी, मॉनसून सरप्लस में नेपाल से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। रिड्यूस कोल डिपेंडेंस, हेल्प अचीव एनडीसी कमिटमेंट एंड अनेबल रीजनल क्लीन एनर्जी ग्रिड, जैसे कि ट्रांसमिशन नेटवर्क जो अनेबल करेगा फ्यूचर बीबीआई एंड क्लीन एनर्जी ट्रेड को। चैलेंजेस क्या है इसके, हाइड्रो पावर इकोलॉजिकल कंसर्न, हाई कैपिटल कॉस्ट एंड डिलेज,
नेपाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कॉर्पोरेशन हैव बिकम अ मेजर पिलर ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस, डिस्कस विद रेफरेंस टू रिसेंट एग्रीमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी एज अ पिलर ऑफ बायलैटरल टाइज। ये लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया परचेज करेगी 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर इन 10 ईयर्स, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन बाय न्यू 400 किलोवाट क्रॉस बॉर्डर लाइंस, जिसके अंदर इनारवा, न्यू पुरेनिया, लक्मी, ददोदर एंड बरेली, बटवाला एंड गोरखपुर, ये हमारी लेन्स होंगी मेजर। इन्वेस्टमेंट इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इंडियन कंपनीज डेवलप करेंगी मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे कि अरुण 3, अपर कर्णाली, वेस्ट सेती। 2 वे पावर फ्लो होगा, इंडिया सप्लाई करेगी नेपाल को विंटर में एंड नेपाल एक्सपोर्ट करेगी मॉनसून में, तो म्यूचुअल बेनिफिट्स यहाँ पर देखा गया है। ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, एनर्जी ट्रेड क्रिएट्स अ स्टेबल इकोनॉमिक लिंक बियॉन्ड पॉलिटिक्स। सॉफ्ट पावर एंड नेबरहुड फर्स्ट, ये हेल्प करता है इंडिया को काउंटर करने में चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन नेपाल। रीजनल एनर्जी मार्केट विजन, ये मूव टूवर्ड्स BBI एंड एनर्जी कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया इंपोर्टिंग हाइड्रो पावर फ्रॉम नेपाल। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव क्लीन एनर्जी हमें मिलेगी, हाइड्रो पावर इज चीपर दैन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पावर डेफिशिएंट नॉर्दर्न स्टेट बेनिफिट होंगी इससे, जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड। नेपाल से रेवेन्यू बूस्ट, पावर एक्सपोर्ट्स विल मेक हाइड्रो पावर अ मेजर पिलर फॉर नेपाल्स GDP। एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इसमें CO2 एमिशन कम होगा, इकोलॉजिकल कंसर्न्स इन नेपाल जैसे डैम कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट करेगा रिवर, एक्वेटिक लाइफ एंड लोकल कम्युनिटीज़ को। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ये शो करता है इंडिया को एज अ रिलायबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी पार्टनर। काउंटर करेगा चाइनाज इन्फ्लुएंस, जो चाइना के BRI प्रोजेक्ट है नेपाल में, मेक एनर्जी कॉरपोरेशन डिप्लोमेटिकली क्रूशल। स्पोर्ट रीजनल इंटीग्रेशन, ये हेल्प करेगा बिल्ड करने में अ साउथ एशियन क्लीन एनर्जी कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है, assess the challenges Nepal faces in expanding its hydropower sector despite long-term agreements with India. पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, पॉलिसी रिवर्सल, डिले हो रहा है इन साइनिंग पावर परचेज एग्रीमेंट। फाइनेंशियल चैलेंजेस में है हाई अपफ्रंट कॉस्ट, लिमिटेड डोमेस्टिक फाइनेंसिंग कैपेसिटी, अनसर्टेनिटी इन ट्रेड स्ट्रक्चर डिस्करेज प्राइवेट इन्वेस्टर्स। एनवायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेस की बात करें तो डैम्स कॉज डिस्प्लेसमेंट, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड रिवर फ्लो अलर्टेशंस हैं। लोकल प्रोटेस्ट स्लो प्रोजेक्ट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस में है वीक इंटरनल ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिफिकल्ट माउंटेन्स टेरेन, इंक्रीज कंस्ट्रक्शन टाइम। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस में है बैलेंसिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कंसर्न ओवर डिपेंडेंस ऑन इंडियन मार्केट फॉर पावर एक्सपोर्ट्स। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द इंडिया नेपाल एनर्जी कॉरपोरेशन पैक्ट अलाइन विद इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बाय डेवलपमेंट पार्टनरशिप। यहाँ पर लॉन्ग टर्म पावर परचेज होगा जो एनश्योर करेगा नेपाल्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। कनेक्टिविटी एनहांसमेंट बाय न्यू क्रॉस बॉर्डर लाइंस डीपन फिजिकल एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस। म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डिंग बाय शिफ्ट टाइज फ्रॉम पॉलिटिकल डिस्प्यूट टू इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर कैसे सपोर्ट करेगी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है बाय रीजनल एनर्जी ग्रिड विजन। इंडिया नेपाल एनर्जी कॉरिडोर एक स्टेप होगा toward the BBI and grid linked to India's eastward regional connectivity. ये स्ट्रेंथन करेगा इंडियाज रीजनल रोल को बाय क्लीन एनर्जी कॉरपोरेशन, एनहांस इंडियाज लीडरशिप इन साउथ एशिया। काउंटर करेगा चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस को बाय ऑफरिंग नेपाल अ स्टेबल रूल्स बेस्ड अल्टरनेटिव टू चाइनीज हाइड्रो पावर इन्वेस्टमेंट। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs देखेंगे। With reference to the India-Nepal Energy Corporation Pact, consider the following statements. India has agreed to purchase 10,000 megawatt of electricity from Nepal over the next 10 years. The pact includes the development of new 400 kilowatt cross-border transmission lines. Under the agreement, only India export electricity to Nepal, not vice versa. Which of the statements given above are correct? Correct answer is B, 1 and 2 only. Explanation को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। Next, which of the following is our cross-border transmission lines included in the latest India-Nepal Power Corporation Agreement? इसमें है इनारवा नेपाल,
New Purania, India, Lakmi, Dadodara, Nepal, and Bareilly, India, Dhalka Bar, Nepal, Muzaffarpur, India. Select the correct answer using the codes below. Correct answer is D, 1, 2, and 3. Next, consider the following statement about hydropower corporation between India and Nepal. Hydropower exports contribute significantly to Nepal foreign exchange earnings. India companies are involved in building several hydropower projects in Nepal. India is the only country Nepal is legally allowed to export power to. Which of the statements given above are correct? Correct answer is A, 1 and 2 only. Next, in the context of India-Nepal Energy Corporation, which of the following benefits India the most? Options are A, access to thermal power during peak summer, B, access to surplus hydropower during monsoon, C, access to cheap solar power from Nepal, and D, access to nuclear power technologies. Correct answer is B, access to surplus hydropower during monsoon. Next, which of the following correctly explain the strategic significance of the India-Nepal Power Trade Agreement? Options are A, it reduces India's coal import dependence and strengthen regional energy integration. B, it allows India to tap Nepal's thermal power potential. C, it enables Nepal to become fully energy independent from India. And D, it eliminates the need for cross-border transmission lines. करेक्ट आंसर इज ए, ये रिड्यूस करेगा इंडियाज कोल इंपोर्ट डिपेंडेंस को और स्ट्रेंथन करेगा रीजनल एनर्जी इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करेगा. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल इन्वॉल्व इंडियन इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट? अरुण 3, अपर कर्णाली, वेस्ट सेती. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज C, 1, 2 and 3. Next, India's import of hydropower from Nepal helped India in achieving which of the following national goals? Reduction in greenhouse gas emission, achieving renewable energy target by 2030, reducing dependence on unstable global fossil fuel markets. Select the correct answer. Correct answer is D, 1, 2 and 3. Next, the development of the Innarwa New Purania 400 kilowatt line primarily support which objective? Options are A, improving agriculture export from India to Nepal, B, facilitating large scale cross border power trade, C, establishing a new trade corridor for goods transport, and D, promoting tourism between Nepal and India. Correct answer is B, facilitating large scale cross border power trade. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़. थैंक यू.